हेलो बच्चों, आइए हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, सह प्रभाविता दर्शाने वाली जीन में क्या होता है। इसके लिए हमें विकल्प दिए गए हैं। पहला है, एक युग्म विकल्पी दूसरे पर प्रभावी होता है। दूसरा है, युग्म विकल्पी एक ही गुणसूत्र पर कसकर सहलमित होते हैं। तीसरा है, यह युग्म विकल्पियों को एक दूसरे के लिए अप्रभावी होते हैं। और चौथा है, युग्मनज विषम युग्मनज में दोनों युग्म विकल्पी स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त होते हैं। इसके लिए सबसे पहले देख लेते हैं हमारी मुख्य अवधारणा, जिसमें हम देखते हैं सहप्रभाविता। सहप्रभाविता जो है वह वंशानुक्रम प्रक्रम है, जिसमें एक ही जीन के क्या होते हैं, कई प्रकार के, या फिर हम कह सकते हैं एक से अधिक एलील उपस्थित होते हैं, जो क्या करते हैं, विशेष फिनोटाइप, प्रत्येक एलील जो है वह विशेष फिनोटाइप दर्शाता है। अब हम इसमें देखते हैं आगे, तो जो प्रत्येक एलील है वह विशेष फिनोटाइप दर्शाता है, और जब ये विषम युग्मनज का निर्माण करते हैं तो उसमें ये जो अलग अलग युग्मक बनाते हैं उससे यह स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा जो विकल्प दिए गए हैं। पहला है, एक युग्म विकल्पी दूसरे पर प्रभावी होता है, तो यह प्रभाविता में पाया जाता है, इसलिए यह विकल्प गलत हो जाएगा। दूसरा है, युग्म विकल्पी एक ही गुणसूत्र पर कसकर संलगित होते हैं, तो यह सहलग्न में पाया जाता है, संलग्नता को दर्शाते हैं, इसलिए यह विकल्प भी गलत हो जाएगा। दोनों विकल्पी एक दूसरे के लिए अप्रभावी होते हैं, तो यह अप्रभाविता को दर्शाता है, इसलिए यह विकल्प भी गलत हो जाएगा। और विषम युग्मनज में दोनों युग्म विकल्पी स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त होते हैं, तो यह सप्रभाविता में पाया जाता है, इसलिए यह विकल्प सही होगा। तो हमारा जो उत्तर है वो होगा विकल्प डी। आशा है आप उत्तर समझ गए होंगे। धन्यवाद।